Okay. With all excitement, now let us invite to give us their best the leaders none other than Ashish and Prabha Garg from the Ghaziabad. थैंक यू। तो कितने लोग हैं जो तैयार हैं नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए? ओके, आई बिलीव कि अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आपके अंदर जोश है, अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून है तो कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जरा जोर से चला सकते हैं, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमवे बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज बदल गई हैं, फंडामेंटल्स वही हैं, कुछ करने के तरीके, कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गए हैं बिजनेस के अंदर, जिनको हम लोग कहते हैं कि बिजनेस को हम लोग किस तरीके से करें, किन जोन्स में करें, उनकी मैं बात करूंगा आपसे। लेकिन पहले इनवाइट करूंगा प्रभा को। शी इज गोइंग टू टॉक यू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड हियर इज प्रभा। थैंक यू। हम लोग बात करेंगे सफलता की, लेकिन सफलता की शुरुआत जो है वो सपनों से होती है। सपने जो हमारे अपने सपने होते हैं। लेकिन जब हम लोग भी बिजनेस में आए तो आशीष ने मुझसे पूछा कि प्रभा तुम्हारे क्या सपने हैं, तो मैं उनको जो है हाथ पे काउंट भी नहीं कर पाई एकदम से कि मेरे ये सपने हैं। तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि हम जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, हम लोग चाहते तो सब कुछ है, लेकिन हमारी जो पिक्चर है, जो सपनों की जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं होती। अधिकतर ऐसा होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, कई बार वो अपने सपने भी शेयर करने में एक दूसरे के सामने हिचकते हैं। कई बार वाइफ अपने सपने शेयर करती है तो हस्बैंड को लगता है कि ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम अपना घर संभालो, यही बहुत है। और कई बार हस्बैंड जो है अपने सपनों की बात अगर अपनी वाइफ के साथ करता है तो वाइफ को लगता है कि एक अच्छी साड़ी तो दिला नहीं सकते और इतने बड़े बड़े सपनों की बात कर रहे हो। तो जो सपने हैं, हमारे सपने अगर हमारे बड़े होंगे तो हमारा जो सफलता है, हमारा जो लक्ष्य है वो भी बड़ा होगा। इसलिए कहे कि शुरुआत जो है हर एक चीज की जो है ड्रीम्स के साथ ही होती है। हम लोगों ने भी अपने जो बिजनेस की स्टार्टिंग की वो ड्रीम्स के साथ की, और हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया और हम लोगों ने देखा कि बिजनेस जो था वो काफी अप एंड डाउन जो था वो जा रहा था। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि बिजनेस जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या था कि हम लोग आगे बढ़ रहे थे और पीछे वाला, आगे गड्ढा खोद रहे थे हम लोग और पीछे वाला गड्ढा जो है हम लोग भर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम नए लोगों को बिजनेस में लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे पुराने ऐसे लोग हैं जो हमसे छूट गए हैं, और जिससे क्या था कि हमारा बिजनेस जो था वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपना कि इस बिजनेस में क्या था कि सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है वो इन चीजों को सही करने के लिए सबसे ज्यादा होता है फंडामेंटल्स, है ना। हमारे फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। अगर हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, हमारी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है, तो जो है हम लोग एक बड़ी सफलता जो है पा सकते हैं। तो हमने अपने गोल्स को, अपने जो ड्रीम्स थे हमारे और जो हमारा फंडामेंटल थे, उन सब पे हम लोगों ने कैसे काम किया इसके बारे में भी बताएंगे आशीष। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस करने के कई चीजें हम लोगों को थोड़ा और बेहतर तरीके से करनी पड़ेंगी। आप लोगों में से कितने लोगों ने फेस टू फेस अटेंड किया था? आई बिलीव मैनी ऑफ यू। ठीक है ना? अभी हम लोगों ने जो चेंजेस देखे उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। अगर हम बात करें तो बिजनेस डिफरेंट फेजेस में चलता है। जैसे कि एक फेज होता है जब आप एक डिसीजन के फेज में होते हैं कि ये बिजनेस करें या नहीं करें। इट्स ओनली द ज्वाइनिंग फेज। ओके, आपको कोई आपका जानकार या कोई अनजान किसी मीटिंग में किसी जगह जाके कुछ बताता है बिजनेस के बारे में और आपको लगता है आपको करना चाहिए। लेकिन जैसे कि प्रभा ने बताया कि एमवे बिजनेस में ज्वाइनिंग दो होती है। एक ज्वाइनिंग होती है जब आप इस बिजनेस को साइन अप करते हैं, और एक ज्वाइनिंग तब होती है जब आप इस बिजनेस को बिल्डअप करने का निर्णय लेते हैं। ओके, ये वो ज्वाइनिंग की स्थिति है जहां पे हम मानते हैं कि आप तैयार हो सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और आपके जो अपलाइन है, जो आपके साथ रेगुलर टच में है, ही इज रेडी टू टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन हम कहते हैं ना कि
फंडामेंटल्स, फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग। आप जानते हैं एक कोन देखा है आपने? ये कोन है जो अपने बेस के साथ टिका हुआ है, और एक कोन है जो इन्वर्टेड कोन है। कौन सा कोन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कोन ज्यादा स्टेबल है? जो बेस के साथ। यानी हमारा बेस वर्क अगर स्ट्रांग नहीं है तो थिंग्स विल नॉट वर्क। ओके। और अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेशन की, कॉर्पोरेशन कुछ फंडामेंटल्स पे वर्क करती है, जिसमें पहला फंडामेंटल है फ्रीडम। ओके। एंड यू नो दैट फ्रीडम इज नेवर फ्री। आप और हम लकी हैं कि हम लोग एक फ्री कंट्री में रहते हैं। आई बिलीव मैनी ऑफ यू नो दैट ये लिबर्टी भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है। आप और हम लकी हैं कि एक फ्री ट्रेड जोन में रहते हैं, जहां पर बिजनेसेस बढ़ते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप और हम लकी हैं कि हम लोग वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। आप और हम लकी हैं कि हम लोग ब्रिट वर्ल्डवाइड जैसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो स्टेप बाय स्टेप हमको गाइड करती है। आप और हम लकी हैं कि हम दुनिया की बेस्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ जुड़े हुए हैं। बट फ्रीडम इज नेवर फ्री, वी हैव टू पे द प्राइस। ओके। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, फ्रीडम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मानने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए और उसको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये फ्रीडम इकोनॉमिकल फ्रीडम में कभी नहीं बदल सकती। सो द फर्स्ट फंडामेंटल इज द फ्रीडम। सेकंड फंडामेंटल है फैमिली। सही बात है। मैंने इंजीनियरिंग करी है, मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छी कॉर्पोरेशन में जॉब करते हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। बट आई एम लकी टू हैव माई मदर विद मी। कितने लोगों को ये सुख नसीब होता है? ओके। आई जस्ट लॉस्ट माई फादर इन द लास्ट दिसंबर, बट मेरा सबसे जो सेटिस्फैक्शन पॉइंट है कि उनके लास्ट डेज में प्रभाव में हम उनके पास थे हमेशा। ओके। वी आर हेयर टू टेक केयर ऑफ अवर किड्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे एक अच्छे इंसान बने, एंड दे नीड द क्वालिटी टाइम फ्रॉम द पेरेंट्स। फैमिली वैल्यूज को कॉर्पोरेशन हमेशा ध्यान देता है। द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द होप। कहते हैं ना कि ये जिंदगी जो है बिना पैसे और बिना समय के चल जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जो जिंदगी को छोड़ने का मन बना लेते हैं, जबकि वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड होते हैं। मनी डजंट मैटर ऑलवेज। ओके। बहुत सारे लोगों के पास समय की दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा समय होता है, फिर भी वो खुश नहीं होते, क्योंकि जिंदगी में खुशी का जो जज्बा होता है ना, उसकी शुरुआत होप से होती है। ओके। आपके पास अगर होप है, उम्मीद है, और आप लोगों की जिंदगी में उम्मीदें ला सकते हैं, तो बिजनेस आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। और इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है होप एंड द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड, अगर रिवॉर्ड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, मनी इज ए रिवॉर्ड। ओके। आई बिलीव कि आप में से बहुत सारे लीडर्स यहां पर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन नॉन कैश अवार्ड, अभी कुछ लोग हैं जो बैंकॉक जाने के लिए तैयार बैठे हैं, प्लेटिनम साहब के। आई बिलीव देयर आर मेनी ऑफ देम। और बहुत सारे आपके लीडर्स पेरिस जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कितने लोग नहीं जाना चाहेंगे? सभी जाना चाहेंगे ना। हम लोग लकी हैं कि हम लोग जा रहे हैं वहां पर। हम लोग लकी है प्रभाव में, हम लोग विद किड्स अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रिवॉर्ड। जब आप डायमंड एंड अबव जाते हैं, यू स्टार्ट एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स। इसी तरह ब्रिट वर्ल्डवाइड के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं। ओके। मैं सभी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ की बात जरूर करूंगा आपसे। आज हमारा बिजनेस इंडिया में और दुनिया के भी कई देशों में फैला हुआ है, इस लिमिटेशन के बावजूद कि हम लोग एक समय में एक जगह ही रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिट वर्ल्डवाइड के फंडामेंटल, ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम का जो ऑरा है, वो हमको परमिट करता है, वो हमको परमिशन देता है, वो हमको अलाउ करता है, वो हमको मोटिवेट करता है, वो हमको तैयार करता है बिजनेस जगह जगह ले जाने के लिए। ओके। इनमें से कुछ फंडामेंटल हैं जिनकी मैं बात करता हूं। 4 बेसिक्स। बेसिक्स क्या होते हैं? बेसिक्स वो चीजें होती हैं जिन्हें नींव का पत्थर कहते हैं। बेसिक्स वो चीजें होती हैं कि अगर वो स्ट्रांग नहीं हुई तो इमारत अगर खड़ी होगी तो वो भी मजबूत नहीं रह पाएगी। दिखती जब है, जब ये हम लोग इस होटल में खड़े हुए तो इसकी मंजिलें दिखाई देती हैं, लेकिन नींव नहीं दिखाई देती। लेकिन नींव पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इमारत मजबूत कभी नहीं बनेगी। ओके। ये 4 बेसिक्स हैं। ये बेसिक्स क्या हैं? इनमें पहला बेसिक है लिस्ट। लिस्ट आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग लिस्ट बनाते हैं, हम सभी लोग लिस्ट पे वर्क करते हैं, लेकिन मैं लिस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बोलूंगा। सिर्फ लिस्ट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिस्ट पहली बात होनी चाहिए। सिचुएशनल थिंग कि बहुत सारे लोगों के पास लिस्ट बहुत लंबे समय तक नहीं होती। वो लोग सोचते हैं कि लिस्ट मोबाइल में है,
टेलीफोन नो नो, लिस्ट शुड बी ब्लू एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, लिखी हुई होनी चाहिए। आजकल डिजिटल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आप अपने लिस्ट को डिजिटल टूल बॉक्स में भी रख सकते हैं। ओके, एंड यू शुड बी लिटिल बिट फ्रेंडली अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, लिस्ट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिस्ट में हमेशा नाम ऐड होते रहें, ऐड होते रहें, ऐड होते रहें, बढ़ते रहे। लिस्ट जो है, आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। बिजनेस में इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये सारा गेम जो है ना, सेल्फ इमेज और एटीट्यूड का है। लिस्ट में अगर आपके कम नाम है ना, वही 10, 15, 20 नाम है, उन्होंने हाँ ना किया तो आपको लगने लगता है कि ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। बड़े सारे नाम लिखने हैं। ओके, लिस्ट के बाद दूसरा स्टेप है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। दूसरा बेसिक है, लोगों को इनवाइट करिए, लोगों को इनवाइट करिए विद सेल्फ इमेज। जैसे वो एक स्टोरी है ना कि एक लड़की जो है वो टैटू खरीदने जाती है दुकानदार के यहां, तो दुकानदार कहता है बेटा ले लो, बहुत सारे टैटू रखे हैं, कोई सा भी ले लो। वो जाती है तो अंदर जाती है, एक टैटू पे लिखा होता है बॉर्न टू लूज, हारने के लिए बने पैदा हुआ है। ऐसा भी कोई टैटू खरीदता है जिसपे लिखा बॉर्न टू लूज? कहते हैं हाँ, बिकॉज बिफोर टैटू इन बॉडी टैटू इन माइंड, क्योंकि हम लोग मन और दिमाग से पहले हार जाते हैं, शरीर से बाद में हारते हैं। ओके, ये जो हार जो होती है ना, ये कई बार हमारे फोन कॉल में भी होती है। मेरे साथ तो होता था, फोन करते हुए हाथ कांपते थे पहले, ना उठाए प्रोस्पेक्ट तो अच्छा है, बात ही खत्म हो गई ना। दिस इज नॉट द राइट वे। हैव ए गुड सेल्फ इमेज, हैव ए राइट सेल्फ इमेज। ओके, इसके बाद तीसरा स्टेप है शो द प्लान। प्लान दिखाइए, बहुत सारे प्लान दिखाइए, बहुत सारे प्लान दिखाइए। ओके, आपके प्लान जो होने चाहिए, आपका नंबर ऑफ प्लान्स पर डिपेंड करता है आपका बिजनेस, ना कि बेस्ट प्लान पर। सबसे बढ़िया प्लान वो होता है जो दिखाया जाए, और सबसे खराब प्लान वो होता है जो कभी ना दिखाया जाए। मुझे याद है जो मैंने पहला अपना प्लान दिखाया था वो 3.5 मिनट में खत्म हो गया था, 3.5 मिनट में। और जितने लोग बैठे थे उनमें से 2 फाउंडर प्लेटिनम है। मजेदार बात ये थी। फिर मैंने अपने प्लान पर रिसर्च करी, बहुत सारी रिसर्च करी, और मेरा 3-4 महीने बाद प्लान हुआ 3.5 घंटे का। उसमें से भी 2 फाउंडर प्लेटिनम है। मेरे समझ में नहीं आता वो प्लान का बात थी या क्या थी बात, लेकिन वो बात थी क्योंकि मैंने प्लान दिखाना जारी रखा। ओके, इट विल इवेंचुअली कम टू द राइट सिचुएशन, सही सिचुएशन पे आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपसे बात करना चाहता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। ये जो स्टार 15% आप जो देख रहे हैं, हम लोग इसमें स्टार 9%, स्टार 12% की बात नहीं करते हैं। हम स्टार 15% की बात क्यों करते हैं? क्योंकि यहां तक आपकी फाउंडेशन, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, और जब हम लोग फॉलोअप और फॉलो थ्रू की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि फॉलोअप होता है आपका शुरुआत में कुछ समय, लेकिन फॉलो थ्रू हमेशा चलता है आपका। ओके, और ये जो आज इवेंट है ये भी एक फॉलो थ्रू का ही हिस्सा है, जिसमें आप रिकिंडल कर रहे हैं, रीइग्नाइट कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को। तो फॉलो थ्रू में मैं बातें जो आपसे करूंगा, सबसे पहली बात करूंगा इसमें मैं फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इट। द सेकंड जो मैं आपसे बात करूंगा कि वाई, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके। थर्ड मैं आपसे बात करूंगा कि कब करना चाहिए ये, और उसी समय क्यों करना चाहिए। फोर्थ मैं जो आपसे बात करूंगा वो मैं करूंगा कि करना क्या चाहिए उसमें, और उसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए। फिफ्थ में आपसे बात करूंगा लेडीज रोल के बारे में इसमें, और फिर मैं आपसे बात करूंगा फाइनल टॉक के बारे में। मेरे हिसाब से फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बिजनेस करने की। ओके, और अगर हम फॉलो अप और फॉलो थ्रू नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली ना, तो थिंग्स विल नॉट मैटेरियलाइज टू ए बिगर लेवल। ओके, तो हम लोग बात करते हैं फॉलो अप का मतलब क्या होता है। फॉलो अप का मतलब होता है कि आप लोगों को तैयार कर रहे हो बिजनेस करने के लिए। ओके, हम लोग फॉलो अप जो करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा पर्पज क्या होता है कि हम रिकिंडल, जो ड्रीम जो है ना उसको रिकिंडल करना चाहते हैं। अभी क्या है कि आपके लोग आते हैं मीटिंग के अंदर और वहां पर बात होती है बहुत सारे ड्रीम्स की बात होती है, उनको पूरा करने की बात होती है, लेकिन घर तक जाते जाते बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं। उनको रिकिंडल करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पर्पज होता है वो होता है बिल्डिंग अप ऑफ द रिलेशनशिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। इट्स ऑल द वे रिलेशनशिप दैट मैटर्स। ओके, अगर आप एक बढ़िया रिलेशनशिप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रखना चाहते हैं तो उनके साथ आपको मिलना पड़ेगा। नाउ अनदर थिंग इज,
हम लोग ये करते क्यों हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझे मालूम है जब मैंने प्लान देखा था तो मेरी प्लान समझ में नहीं आया था। आप में से कितने लोगों को पहली बार प्लान समझ में आया था? आई बिलीव वेरी फ्यू ऑफ यू। ओके, हम लोग क्या करते हैं वहां पे, प्लान को समझाते हैं दोबारा। ओके, क्योंकि प्लान समझ में नहीं आता इसलिए करना होता है ये। और कोई ना कोई करीबी लोग होते हैं जो बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें बता देते हैं। देयर इज ऑलवेज ए ब्रदर इन लॉ, देयर इज ऑलवेज ए गुड फ्रेंड। ओके, वो आप अगर नहीं गए तो वो बताएंगे बिजनेस के बारे में वो सब कुछ जो उन्हें पता ही नहीं है। एंड वी हैव ए टेंडेंसी टू अंडरस्टैंड नेगेटिव फास्ट। हम नेगेटिव चीजों को जल्दी समझ लेते हैं। ओके, एक और चीज है, एक और चैलेंज है कि यहां पर क्या होता है ना, एक टेंडेंसी है कि जेंट्स समझते हैं कि वो सब बड़े बड़े काम करते हैं। जैसे मैं एक जगह मैंने पढ़ा था ना कि जेंट्स वो कहते हैं, एक जगह एक बात चल रही थी एक दो दोस्तों में, तो वो कहता है यार घर के सारे बड़े बड़े काम मैं करता हूं, छोटे छोटे वाइफ करती है। कहता है जैसे बराक ओबामा को अगली बार क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप कैसे डिसाइड होंगे वो मैं डिसाइड करता हूं। इंडियन क्रिकेट टीम में कौन लोग होंगे वो मैं बताता हूं, लेकिन बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे वाइफ डिसाइड करती है। छोटा काम है ना, घर का बजट कैसे चलेगा वो वाइफ डिसाइड करती है। तो ऐसे ही जब प्लान देख के आप अकेले आ जाते हो ना, तो आप समझाते हो प्लान को अपने स्टाइल में और वाइफ समझती है अपने स्टाइल में। कहते फिर एक और कहानी लेके आ गए, अभी तो पिछली कहानी खत्म नहीं हुई है। बिजनेस तो मेरे मौसी के लड़के ने भी किया था, उससे नहीं चला तो इनसे क्या चलेगा। यू नो दैट्स ए प्रॉब्लम। आपको करना होता है, वहां जाके मिलना होता है, बिकॉज यू नीड टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप विद द फैमिली। ओके, नाउ एक और जो डर जो मेरे मन में हमेशा रहता है कि कहीं कोई और प्रोस्पेक्ट को ना ले जाए हैं? प्लान तो आपने दिखाया, ज्वाइनिंग कोई और करा दे। मेरे मन में इससे ज्यादा बड़ा डर कभी नहीं होता, इसे फियर। ओके, आपने प्लान दिखाया तो आपको ही ज्वाइन कराना चाहिए, लेकिन वो तब होगा जब आप उसके साथ मिलेंगे। अगर आप नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा। लोगों के बहुत सारे कारण होते हैं बिजनेस ना करने के। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अक्सर वही कारण होते हैं बिजनेस करने के, जिस वजह से लोग बात कह रहे हैं कि बिजनेस मैं नहीं करूंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आप डीपली उन लोगों से बात करोगे ना, तो वही रीजन है जिस वजह से लोगों को बिजनेस करना चाहिए। लेकिन ये मैं बात तभी कर पाऊंगा जब मैं उनसे जाके मिलूंगा। ओके, नाउ द थर्ड थिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये कब करना चाहिए, कब करना चाहिए फॉलो अप। द आइडियल टाइम इज 24 to 48 आवर्स। ओके, 24 से 48 घंटे में करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की भूलने की टेंडेंसी होती है, भूल जाते हैं हम लोग हैं। आप में से बहुत सारे लोग, आज बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं, आप जाएंगे अनदर 24 to 48 आवर्स, बहुत सारी बातें अगर आपने उनको दोबारा रिविजिट नहीं किया, हम कहते हैं ना कि लिखना चाहिए सेमिनार में, लिखे हुए को देखना चाहिए, अगर नहीं किया तो भूल जाएंगे। ऐसे जब प्रोस्पेक्ट्स आते हैं मीटिंग में, उन्हें बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आपने उनको फॉलोअप के लिए उनके साथ मीटिंग नहीं एस्टेब्लिश करी तो वो बात खत्म हो जाएगी। ओके, दूसरा क्या है कि जिंदगी बीच में आ जाती है बार बार। अभी क्या है कि आप और आपके जैसे आपके प्रोस्पेक्ट भी जॉब करते हैं, बहुत सारी फैमिली सिचुएशंस होती हैं, वो सब कुछ आ जाती है, कोई प्रायोरिटी नहीं रह जाती उनके लिए। जब तक आप उनसे मिलोगे नहीं बार बार, जब तक आप दोबारा नहीं मिलोगे उनसे, तब तक बातें नहीं बन पाएंगी। ओके, नाउ अनदर थिंग, इसमें करना क्या होता है। ओके, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमें इसको करना कहां पर होता है। हमें इसको प्रेफरेबली करना चाहिए प्रोस्पेक्ट के घर पर। हम लोग कहते हैं कि प्लान हम कहीं भी दिखा सकते हैं, हम प्रोस्पेक्ट के घर पे भी दिखा सकते हैं, हम ओपन मीटिंग में भी ला सकते हैं, हम किसी कॉमन प्लेस पर जैसे कैफे कॉफी डे में भी दिखा सकते हैं, और हम लोग किसी होम मीटिंग में भी बुला सकते हैं। लेकिन जब हम लोग लोगों का फॉलोअप करें तो हम लोगों के घर पर जाकर करें, क्योंकि हमें फैमिली बॉन्डिंग्स बनानी होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, एक बड़ी मजेदार बात है, लोग बागों को आप कहीं बुलाओगे, वो आए ना आए, घर पे तो मिल ही जाएंगे। ना भी मिले तो आप बैठ जाओ, थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है ना। लोगों के भागने का हिसाब किताब कम रहता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आप बाहर कहीं मिलोगे और लोग अगर डिसाइड करें तो अक्सर उनके पास कहेंगे यार डॉक्यूमेंट तो लाया ही नहीं मैं, ठीक है ना, चेकबुक नहीं होती, कैंसिल चेक चाहिए ना ज्वाइनिंग के लिए। घर पर ये सारे चैलेंज नहीं है, आप घर पे जाओगे तो उनके पास वो सब कुछ मौजूद होगा। ओके, डेफिनेटली रिलेशनशिप तो बिल्डअप होती है। नाउ इंपॉर्टेंट बात अगेन जो एक और है वो है कि करना क्या होता है इसमें। सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूं कि क्विकली आप प्लान को रिविजिट कर दीजिए एक बार। जो है जैसे मैंने आपको बताया, प्लान समझ में अक्सर नहीं आता है, मोटे मोटे पॉइंट अगर आप प्लान के दोबारा बताएंगे तो वो बातें वहां पे बनने लगती हैं। ओके, और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि लोगों के सवालों के जवाब दीजिए।
लोगों को एनकरेज करिए सवाल पूछने के लिए। ओके, नेवर इंटरप्ट। ओके, लोगों के सवाल वही होते हैं घुमा फिरा कर, लेकिन डोंट कम इनटू देयर कंपटीशन, नेवर। फील फेल फाउंड जो हम बात करते हैं ना, जैसे वो कहेंगे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। हाँ दोस्त, आपने जैसा फील किया मैंने भी वैसा ही महसूस किया था, लेकिन जब प्रोडक्ट को यूज किया मैंने पाया कुछ और। वही सवाल उसी तरह बार बार पूछे जाएंगे। आप इसको जो है पॉजिटिवली जवाब करिए और इस तरह जवाब दीजिए कि वो आपको अपना दोस्त समझने लगे। वी आर नॉट इन ए कॉम्पिटिशन। हमको कोई ये रेस नहीं जीतनी, प्रोडक्ट महंगे नहीं, प्रोडक्ट बढ़िया है, आपने यूज नहीं करे। जब एक ये इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाती है ना, तो आप ये समझिए आप आर्ग्यूमेंट में जीत सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों को नहीं जीत सकते। ओके, लोगों के दिलों को जीतना है तो कभी कभी हमको चुप रहना ज्यादा बड़ा बोलना होता है, कई बार एक्साइटमेंट के साथ बोलना होता है, कई बार धीरे से बोलना होता है। ओके, कई बार रुक रुक कर बोलना होता है। आप ये आर्ट धीरे धीरे समझेंगे। ओके, और इसमें एक और जो क्वेश्चंस में जो एक इंपॉर्टेंट बात आती है वो होती है क्लोजिंग कमेंट्स। और मैं अक्सर ये करता हूं कि लोगों से पूछता हूं, भाई हाँ आपने बिजनेस देखा, सबसे अच्छा क्या लगा? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना? मैं ये नहीं पूछता कि क्या क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा कोई ऐसी चीज है जो आपको बिजनेस करने से रोक रही है? हाँ ये है। अगर इनके जवाब दे दें तो क्या आप बिजनेस करोगे? दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर इनके जवाब दे दिए और मैं अपनी बेस्ट एबिलिटी से जवाब देने की कोशिश करूंगा तो क्या आप बिजनेस करोगे? आई बिलीव मेनी ऑफ देम वुड ट्राई टू डू दिस बिजनेस। ओके, हमको इसको करते हुए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है मैं आपको बताऊं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप साथ ले जाएंगे आपको आसानी रहेगी लोगों को ज्वाइन कराने में। पहली बात तो आप कुछ ब्रेड के टूल्स, सीडीज ले जाइए वहां पर, डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन। अगर बैकग्राउंड माना इंजीनियर है, अगर माना डॉक्टर है, अगर माना स्टूडेंट है, यू नो द लीडर्स इन द ब्रिट वर्ल्ड वाइड। आप डिसाइड कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो कि क्या लेना है। ब्रिट प्रोफाइल ले जाइए आप, एमवे का प्रोडक्ट कैटलॉग ले जाइए आप, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ले जाइए। सब कुछ ले गए, फॉर्म नहीं ले गए, यार फॉर्म चलो अगली बार देखेंगे। वो अगली बार तो भगवान जाने कब आता है, इट नेवर कम्स। ओके, नाउ इसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बेसिक चीजें होती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया, एबिलिटी टू लिसन, सुनने की एबिलिटी डालिए अपने अंदर। ईश्वर ने कान 2 दिए हैं, आपको मुंह 1 दिया है। ओके, सुनिए लोगों को। लोग बाग उन लोगों को पसंद करते हैं जो लोग उनकी बातें सुनने के लिए तैयार रहते हैं, तो लोगों को सुनना है। ओके, ड्रेसिंग सेंस, अब प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में जाइए। यू शुड लुक लाइक ए बिजनेसमैन। प्रॉपर आई कांटेक्ट रखिए, स्माइलिंग फेस रखिए लोगों के सामने। ओके, और जब आप इस तरह लोगों से बात करते हैं ना, तो लोग बाग मोटिवेट होते हैं डिसीजन को अपने लेने के लिए। ना इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो है लेडीज का रोल। मैं आपको बताना चाहूंगा, एज फार एज पॉसिबल यू शुड टेक योर स्पाउस अलोंग विद यू। ओके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया पहले, बहुत सारी बार जब हस्बैंड अकेले या वाइफ अकेले जाती है तो वो अपने हिसाब से समझते हैं बिजनेस, लेकिन दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता है। और जब लेडीज साथ में जाती हैं तो सबसे पहले बात उन्हें लगता है ये फैमिली बिजनेस है, कोई फ्रॉड चीज नहीं है। अक्सर लोग बाग इधर उधर की चीजों में अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि जब वो लेडीज आपस में बातें करती है ना, और एक होती है किचन पॉलिटिक्स, हम कहते हैं वो किचन में चाय बनाने गई तो प्रभा जो है साथ में जाती है चाय बनाने। वो चाय नहीं बनवाती, वो बहुत सारी बातें वो करती है, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, इनको कुछ नहीं आता। वो यू नो द लेडीज है, शादी के कुछ समय बाद जो हाल हो जाता है सारे जेंट्स का वही हाल होता है उनका भी। तो वो वहां पे जब बातें करती हैं तो प्रभा इसमें हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच में बात करती है, नहीं मेरे हस्बैंड भी बहुत बिजी थे, मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया ना। जब वो इस तरह बातें करती है ना, तो वो लेडी को लगता है कि आई कैन बी लाइक दैट लेडी, आई कैन बी लाइक दैट। एंड यू नो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, people want to associate with a happy family. People want to be associated with a happy family. अगर आप एक हैप्पी फैमिली हो, इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो लोगों को अच्छा लगेगा आपसे जुड़ने के लिए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इन द फाइनली, व्हाट शुड बी द आउटकम। जब मैं किसी के यहाँ से उठता हूं तो आई वुड लाइक टू हैव द फर्स्ट आउटकम, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। ठीक है ना, बढ़िया है, लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं होगा। दूसरी बात, वो कस्टमर बन जाए, कुछ प्रोडक्ट तो ले ले, और इसलिए आपको अपने साथ कुछ प्रोडक्ट जरूर रखने चाहिए। ओके, और तीसरी बात, कम से कम रेफरल तो दे दे, और अगर वो भी ना हो ना तो कम से कम फ्रेंड बन जाए मेरा। आप वहां से जब उठो ना
तो किसी भारी मन से मत उठो। देयर इज नो इज ए फाइनल नो। कोई भी ऐसी ना नहीं है जो हमेशा की ना हो, और कोई भी ऐसी हां नहीं है जो हमेशा की हां हो। हां को ना में बदलते, ना को हां में बदलते देर नहीं लगती। ये सब आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का व्यवहार बनाते हो उनके साथ, और किस तरह का व्यवहार मेंटेन रखते हो, जिससे डिसाइड होता है कि वो लोग किस तरह की रिलेशनशिप आपसे रखना चाहेंगे। ओके, और आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करिए उनसे, क्योंकि अगर वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपने सेट कर लिया, देन थिंग्स विल हैपन गुड टाइम। तो ये बेसिक्स जो है ये हमारे बिजनेस के फंडामेंटल हैं, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। कुछ और फंडामेंटल है जिनके बारे में प्रभा बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू कवर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द बिजनेस, जिसकी बात मैंने अभी आपसे करी फॉलोअप में, दैट्स कॉल्ड द रिलेशनशिप। लोग बाग इस बिजनेस में आते हैं बिजनेस का पोटेंशियल देखकर, आपका एक्साइटमेंट देखकर, आपका चार्म देखकर, बहुत सारी और चीजों को देखकर जो उनकी लाइफ में नहीं होती है, जो लाइफ में लाना चाहते हैं। लेकिन लोग बाग बिजनेस में टिके रहते हैं इस वजह से कि आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। लोगों को परवाह नहीं है कि आप डायमंड हो या क्या हो, वो सब आप अपने घर पर हो। लेकिन अगर आप लोगों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हो, एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन रख सकते हो, दे वुड लाइक टू बी एसोसिएटेड विद यू। हम लोग हर समय कोई ना कोई रिलेशनशिप तो रखते ही हैं, हर समय कोई ना कोई हमारी रिलेशनशिप चलती है। और अगर जिंदगी में कोई एक भी रिलेशनशिप खराब हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है ना, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। वो कहते हैं ना कि हम लोग जो है रिलेशनशिप की जो शुरुआत होती है वो ट्रस्ट से होती है, विश्वास। हम लोगों पे विश्वास करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार ट्रस्ट की वजह से हमें लाइफ टाइम फ्रेंड मिल जाते हैं या लाइफ टाइम लेसन मिल जाते हैं। ओके, लाइफ टाइम लेसन भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, दैट्स ऑलवेज देयर। ओके, और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको अपनी जिंदगी को राइट रखना है ना, तो रिलेशनशिप को राइट रखना पड़ेगा। और ये रिलेशनशिप वास्तव में हमारे साथ होती है। आप देखोगे कि कई बार आप अगर बहुत कुछ कर रहे हो लाइफ में, लेकिन किसी न किसी मन के अंदरूनी कोने में आप अकेले होते हो, यू आर अलोन देयर। अगर वो अपने से रिलेशनशिप आपने अच्छी नहीं रखी ना, नथिंग विल हैपन। वो एक बात मैंने पढ़ी थी ना, बन बन मृग ढूंढ रहा है अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। मृग जो कस्तूरी को जो ढूंढता है ना, वो उसके अंदर ही होती है, लेकिन बन बन ढूंढता है, वो हर जगह ढूंढता है। और वो जो डिस्टेंस जो हम कवर करना चाहते हैं ना अपने से अपने आप की, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में लोगों से अच्छी रिलेशनशिप रखो, लेकिन अपने साथ भी अच्छी रिलेशनशिप रखो। दर्पण झूठ नहीं बोलता। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर आते हो ना, तो आपका रियल सेल्फ सामने आता है। वो रिलेशनशिप कैसी है आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि सरफेस रिलेशनशिप, केवल ऊपरी स्तर की रिलेशनशिप नहीं रखनी, दिल के स्तर तक जाना है, लोगों को परवाह करना है। और मैं जानता हूं लेडीज आर द मास्टर्स इन दैट एरिया। ठीक है, प्रभा इस बारे में बहुत कुछ बात करती हैं, बहुत कुछ वर्क करती हैं, एंड शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें करेंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये बिजनेस जो है ना, इस बिजनेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। वी वर्क टुगेदर, वी ग्रो टुगेदर, वी बिल्ड इट अप टुगेदर। बिजनेस करते हुए तो कई बार सिचुएशंस आती हैं, आनी चाहिए। कहते हैं ना कि अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़ा ना हो तो दूर के रिश्ते के भाई बहन बन जाते हैं। वो तो चलता है, हमारे बीच में भी चलता है, लेकिन हम लोग झगड़े को जरा तरीके से करते हैं। और जब डाउन लाइन या लोग आते हैं तो कहते हैं प्रभा थोड़ी देर रुको, एक कॉपी में लिख लेते हैं हम लोग कि कहां पर है, वहीं से शुरू करते हैं। यू कैन डू लाइक दिस, इट हैपेंस इन द लाइफ। ओके, नाउ आई एम ब्लेस्ड, हम लोग बहुत लकी हैं कि प्रभा इज हियर। और अभी प्रभा आपके सामने आके बहुत सारी बातें करेंगे, और मैं चाहूंगा आप लोगों ने ध्यान से सुने, बिकॉज वो कुछ ऐसी बात जरूर कहने वाली है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करेगा। एंड हियर इज प्रभा। थैंक यू। अभी हम लोगों ने बात की यहाँ पर फॉलोअप की, कि जॉइनिंग्स हम लोगों की निकल कर आती हैं, जॉइनिंग्स हम लोग करा लेते हैं बिजनेस में, और बहुत इजीली आजकल जॉइनिंग्स जो है वो होने लगी हैं। और क्वेश्चंस भी लोगों के कुछ ही होते हैं। और जब ग्रुप हम लोगों के पास आ जाता है तो सबसे पहला काम जो हमें करता है, जो हम लोग इस बिजनेस में बोलते हैं कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए, तो सबसे पहला जो हमें करना होता है वो करना होता है कि फोकस ऑन योर गोल। आपको अपने गोल पर फोकस करना है। और गोल पे फोकस करने के लिए हमें देखना होता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हमें करना क्या है अल्टीमेट, क्योंकि वही काम कर कर जो है हम सफलता पा सकते हैं। अगर हम लोग इधर उधर के कामों में लगे रहे और अपने काम पे फोकस नहीं किया तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते।
सबसे पहला जो इसमें जो हमें फोकस करना है वो करना है हमें अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स हम लोगों को खुद यूज करने हैं इस बिजनेस में, और प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है। क्योंकि हमारे ग्रुप में एक सीधी सी बात है कि हमारा डाउनलाइन जो है, या जो हमारे ग्रुप में लोग बाग आते हैं, वो वही काम करते हैं जो आप करते हो, ना कि वो काम करते हैं जो आप बोलते हो खाली। क्योंकि अगर हम खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे और सबको बोलेंगे कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो, तो कभी भी अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। कुछ लोग लेते हैं प्रोडक्ट, सोचते हैं कि हम लोग जो है इस प्रोडक्ट्स को जो है बेच देंगे हम लोग, लेकिन वो बस कुछ ही मनी कमा पाते हैं बेचकर। एक बड़ा बिजनेस जो है वो नहीं बना पाते। बड़ा बिजनेस हम लोग तभी बनाएंगे जब हम खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे और प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेंगे। तो हमें सब प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई है नॉलेज लेने के लिए। हम लोग घर पे बैठे जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। ई लर्निंग प्रोग्राम्स हम लोग अटेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे हम लोग हेल्थ सेशन, ब्यूटी सेशन जो है हम लोग कर सकते हैं। और बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस कहाँ कहाँ आता है, कैसे आता है, कुछ पता नहीं चलता। एक बार हम लोग अपने बिजनेस में जो था, मैं आई हुई थी यहाँ पर रेणुकूट में आई हुई थी, तो मैं वहां पर जो है एक बार बिजनेस प्लान जो है वो शेयर कर रही थी। तो वहां पर हम लोगों ने एक ब्यूटी सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया। तो जब ब्यूटी सेशन ऑर्गेनाइज किया तो हम लोग जो था एक लेडी के घर पर हम लोग बोलने के लिए गए कि वहां पर ब्यूटी सेशन है। तो वहां पर उस लेडी ने कहा ठीक है मैं ब्यूटी सेशन में आऊंगी, लेकिन उसके पास में एक लेडी और बैठी हुई थी, बोली कि क्या मैं भी आ सकती हूँ इस ब्यूटी सेशन में। तो हमने कहा कि हाँ आप भी आ सकते हो इस ब्यूटी सेशन में। तो वो लेडी जो है जिसको हम लोग इनवाइट करने गए थे वो उस सेशन में नहीं आई, लेकिन जो उसके पास बैठी हुई थी लेडी वो उस ब्यूटी सेशन में आई, और उसने वहां पर बिजनेस को ज्वाइन किया, प्रोडक्ट्स लिया, और आज वो इस बिजनेस में सिल्वर प्रोड्यूसर है। इसलिए क्या कि हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी जो है वो मायने रखती है बिजनेस में। चाहे वो हमारे पास डेमो किट्स होनी चाहिए, क्योंकि यही बिजनेस में हम लोगों को अपने गोल तक लेकर जाएंगे। और जब हम लोग अपने बिजनेस में प्रोडक्ट यूज करना या नॉलेज लेना सीख जाते हैं तो हम प्रमोट तो अपना आप ही करना सीख जाते हैं। प्रमोट करने के लिए कोई हमें मेहनत नहीं करनी होती, क्योंकि बिजनेस तो है जस्ट लाइक ए वाटर। आप जहां जाओगे, जैसे कहते हैं ना कि हम पानी को जिस गिलास में डालते हैं पानी जो है उसी की शेप ले लेता है, ऐसे बिजनेस जो है हम जहां जाते हैं ये बिजनेस तो जो है वहीं चलता है। तो वहीं हम लोग प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। हम लोगों को फोकस करना है अपने ऊपर। हम लोगों को कई बार क्या होता है कि हम लोग बिजनेस में आते हैं, बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं और अपने अपलाइन से मिलते हैं, सब लोगों से मीटिंग्स में भी जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे अभी आशीष ने बताया कि हम फॉलोअप में जाते हैं, तो फॉलोअप में क्या होता है कि जब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि भी प्रोडक्ट्स बहुत महंगा है या मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए इसी तरह से क्या होता है कि जब नए पर्सन जो ज्वाइन होते हैं, जब वो थोड़ा सा काम करते हैं, तो वो जब लोगों से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि यार सभी लोग मना कर रहे हैं, पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कई बार क्या कि थोड़े टाइम काम करते हैं और फिर डिफोकस हो जाते हैं, और हम लोग और अदर एक्टिव, हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती हैं कि आज बच्चे का एग्जाम है, आज जो है घर में गेस्ट आए हुए हैं, आज घर में शादी है। तो क्या होता है कि हम लोग जो है उस चीज में जो है फोकस जो है वो धीरे धीरे हम लोग अपना जो है वो हटा लेते हैं, और फिर हम लोग क्या कहते हैं, और हमारी जो अपनी वर्किंग होती है, सेल्फ वर्किंग, वो रुक जाती है। और जब हम लोग कभी अपने अपलाइन के पास बैठते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं कि हम तो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। तो इसलिए क्या है कि हमको जो काम करना है, फोकस जो करना है, वो अपने ऊपर करना है। क्योंकि ड्रीम्स जो है, गोल जो है, वो हमारे अपने हैं। हमारे गोल्स जो है वो तभी पूरे होंगे जो हमें बिजनेस में काम करना है। क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो आपने स्टार्ट किया और कंसिस्टेंट आपने अगर उसे नहीं किया तो वो बिजनेस जो है वो अच्छा चल जाएगा। कोई भी बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं उसमें हमें मेहनत करनी होती है, और उसके चैलेंज भी हमको तभी समझ में आते हैं, और उसके पॉजिटिव पॉइंट भी, कि जब हम लोग उस काम को जो है लगातार करते हैं। तो इस बिजनेस में हमें अपना फोकस नहीं हटाना है। सेकंड थिंग हमें जो करना है वो करते थे कि ओनली पॉजिटिव थिंग, हमें बस पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करना है, नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है। पॉजिटिव चीजें हमारे बिजनेस में क्या है, हमारे बिजनेस में है जो हमारी ये बुक्स होती हैं ना। ये बुक्स में स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो आशीष को तो बहुत शौक था बुक्स पढ़ने का। हम लोगों का पहले से घर पे जो था एक बुक्स की लाइब्रेरी थी, बहुत सारी बुक्स जो है पढ़ते थे, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब तक हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं तब तक हमारी सेल्फ ग्रोथ नहीं होती है।
हम लोग कितना भी अच्छी ड्रेस पहने, कितने भी अच्छे सूट पहने, टाई पहने, साड़ीज पहने, सूट पहने, लेकिन अगर हम लोगों ने अपने आप को जो है बिल्डअप नहीं किया तो हम लोग क्या है कि एक अच्छा जो है हम परफॉर्म जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि बुक्स के ऊपर जो है अपना फोकस करना है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो रीडर होते हैं, क्योंकि कोई भी आपका सच्चा फ्रेंड नहीं होता, एक बुक्स ही खाली एक सच्चा फ्रेंड होती हैं। क्योंकि जब भी हम लोगों को कोई चीज हम लोग कई बार मोटिवेट नहीं होते, क्योंकि खासतौर पे मैं लेडीज को बोलूंगी कि लेडीज जो है वो घर में रहती हैं, बच्चों के साथ है, पेरेंट्स के साथ हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज, छोटी छोटी चीजों पे फोकस जो है उनका जो है होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो फोकस है वो हम बड़ी चीजों पे से हमारा फोकस जो है वो हट जाता है और हम छोटी छोटी चीजों के बारे में ही ज्यादा सोचने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगी कि आपको पता भी होगी कि एक बार एक बहुत बड़े स्वामी थे जो नदी पार कर रहे थे। तो जब वो नदी पार कर रहे थे तो एक वहां पर एक साधु आता है वहां पर, तो वो बोलता है कि भाई आप तो इतने बड़े स्वामी हैं और आप किसका वेट कर रहे हैं इतनी देर से? तो बोलते हैं कि मैं एक नाव का वेट कर रहा हूँ। बोलते हैं कि अगर आप नाव का वेट कर रहे हो आप और इतने बड़े स्वामी, मैं तो इस नदी को जो है पानी के ऊपर चलकर ही पार कर सकता हूँ। तो बोलते कि तुमने कहा तुमको ये विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? तो उसने कहा 10 साल। उसने बोला कि तुमने 2 रुपए बचाने के लिए अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए। और कई बार हम लोग भी अपनी लाइफ में यही सब कुछ कर रहे होते हैं। तो हम लोगों को क्या है कि अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है, पॉजिटिव चीजों की तरफ सोचना है, क्योंकि कोई भी बड़ा काम तभी पॉसिबल होता है जब हमारी सोच जो है वो बड़ी होती है। और जो ये बुक्स है ये हमको जो है हमारी सोच को बड़ा करने में जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और इस बिजनेस में जो हमारी जो पॉजिटिव जो चीज हमारे अंदर आती है वो आती है हमारी जो सीडीज होती हैं, है ना। सीडीज जो होती हैं, हम लोगों ने जब सीडी सुनी तो हम लोगों ने देखा कि हस्बैंड और वाइफ जो है इस बिजनेस में साथ मिलकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आशीष जो थे वो इंजीनियर थे और आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट। वो पहले से बहुत बुक्स सीडी वगैरह जो था वो सुनते रहते थे। लेकिन इस सीडी सुनकर जो है हम लोग एक ही लेवल पर आकर जो है हस्बैंड वाइफ जो है वो काम करते हैं और बिजनेस को जो है वो मोमेंटम के साथ जो है वो क्रिएट करते हैं। इसलिए कहे कि हम लोगों को जो सीडी जो है वो सुनी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि अगर एक जो लीडर्स होता है, लीडर्स की स्पीड जो होती है उसकी बिजनेस की स्पीड होती है। अगर हम ही लोग अगर पॉजिटिव चीजों पर नहीं है तो हम लोग अपने ग्रुप से जो है वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि हमारे ग्रुप में जो है खूब मोमेंटम हो, खूब लोग अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं, मीटिंग्स में आ रहे हैं, फंक्शंस में आ रहे हैं। और हम लोगों को अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड में हम लोगों को सबसे ज्यादा जो अपने आप को रखना है वो हमें रखना है अपनी मीटिंग्स, फंक्शन और सेमिनार जो हमारे सभी तरफ जो है वो होते हैं। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने बिजनेस किया था तो मुझे भी लगता था कि आज इस मीटिंग में गए, कल को फिर एक मीटिंग में जाएंगी। तो लेकिन हमें धीरे धीरे समझ में आया कि मीटिंग्स और फंक्शन जो होते हैं ये हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग आज यहाँ पर सेमिनार में कितने लोगों ने आज यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, कि सभी लोग आ गए आज, है ना, कुछ लोग नहीं आए। लेकिन फिर अगर कोई एक फंक्शन है, फिर कोई एक ओपन मीटिंग है, फिर कोई एक पेस मीटिंग है, तो हम लोग उसमें उनको इनवाइट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। और थर्ड चीज मैं कहूंगी, जब हम लोग इसके टच में आते हैं, हम लोग जो पॉजिटिव चीजों के जब हम लोग टच में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो थे, जैसे हम लोग पहले थे बिजनेस में आने से पहले या फिर बाद में जो है हम लोग थोड़ा चेंज होने लग जाते हैं। हमारा सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ चेंज होने लग जाता है। तो हम लोग क्या है कि अब थोड़ा बड़ा सोचने लग जाते हैं, हमारी सोच, हमारा रहना, खाना पीना सब थोड़ा डिफरेंट होने लग जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये बिजनेस जो है जो वास्तव में जो मोमेंटम लाता है वो लाता है पेशेंस इज द गेम, जिसे हम लोग बोलते हैं पेशेंस इज द गेम। क्योंकि बिजनेस में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आशीष ने भी अभी अपना स्टोरी में शेयर किया, बहुत सारे लोग बिजनेस में आए, चले गए, प्लेटिनम होने तक भी बिजनेस में आए और उसके बाद चले गए, और फिर कुछ लोग बिजनेस में आए। तो इसमें क्या है कि ये जो बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस में मैंने ये देखा, हम लोगों ने जो अपनी बिजनेस की जो जर्नी की उसमें हमने देखा कि मेहनत जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाती, है ना। कई बार होता है कि हमें रिजल्ट जो है वो उस समय नहीं मिले, लेकिन कुछ टाइम बाद हमको जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कई बार हम किसी ग्रुप में काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमने शायद मेहनत ज्यादा की है, उससे हमें आउटपुट नहीं निकल कर आया, लेकिन कुछ टाइम आप देखेंगे कि आपका कोई ना कोई बंदा उस ग्रुप से मिला, कुछ हुआ
और वो आपके बिजनेस में आया और एक बिजनेस ने जो है एक नई दिशा जो है वो ली बिजनेस में। तो ये बिजनेस जो है वो हमेशा जो बिल्ड होगा वो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से होगा। हम लोगों को इस बिजनेस में कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट काम करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग कोई एक जो है बीज जो है अगर हम लोग डालते हैं खेत के अंदर, तो वो एकदम से ही जो है वो वृक्ष नहीं बन जाता, उसको वृक्ष बनने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि कई बार कि आज बिजनेस हुआ, आज बिजनेस को ज्वाइन करा, 6 महीने हुए, साल भर हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा। उस बिजनेस को हमें नर्चर करना पड़ता है। इस बिजनेस में है ना, हम बोलते हैं ना कि जो खरपतवार होती है वो तो अपने आप ही पैदा हो जाती है। इस बिजनेस को हमें नर्चर करना होता है और कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट जो है हम लोगों को इस बिजनेस में काम करना होता है। और एक फोकस होकर अगर हम लोग काम करते हैं, अपने गोल के प्रति काम रहते हैं, हमारा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव रहता है और हम बिजनेस को कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहते हैं, तो हम बिजनेस को एक बहुत नई दिशा जो है वो दे सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि पहले हमें लगता था कि थोड़े से लोग हैं बिजनेस में, इनके साथ हम कैसे काम करेंगे, जो है यहाँ जाओ वहां जाओ। आज हम लोग देखते हैं कि बिजनेस जो है वो बहुत सारी जगह है, इंडिया से बाहर भी है। कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग देखते हैं यहाँ नहीं है तो बाहर से मंगाते हैं, ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं है तो सिंगापुर से मंगाते हैं। तो आप बिजनेस को बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर, सभी के अंदर जो है एनॉर्मस पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए जो है हमको ये कुछ काम जो है जरूर करने होंगे। क्योंकि अगर हम लोग ये काम करते हैं तो आप सोचो कि आप अपनी लाइफ में जहां जाना चाहते हो वहां आप जा सकते हो। और मैं लास्ट में इन द लास्ट मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस बिजनेस को हम लोग जो है एक अच्छे रिलेशन के साथ बिल्ड करते हैं। हम लोग बोलते हैं हमेशा कि जो लीडर्स कहते हैं ना कि वो आप शीशे के घर में रहते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में हम लोग जब मीटिंग्स में आते हैं, फंक्शन में आते हैं, तो हमारे डाउनलाइंस भी होते हैं, अपलाइंस भी होते हैं, क्रॉस लाइन भी होती है, तो सब हमको जज करते हैं कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे किसी से मिलते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप जो है अपने बिजनेस को हम लोग एक सही डायरेक्शन और सही दिशा दे सकते हैं। जैसे 5 उंगलियां कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं, ऐसी इस बिजनेस में सारे लोग एक जैसे नहीं होंगे। हम लोग ने इस बिजनेस में देखा, कुछ लोग आते हैं तो वो आते ही अपना फॉर्म बाद में साइन अप करते हैं और पहले 4-5 ज्वाइनिंग लेकर आ जाते हैं। कुछ लोग जो है बिजनेस में पहले आते हैं। तो इसलिए क्या है कि बिजनेस में लोगों के अंदर एनॉर्मस पोटेंशियल है। आपको जो है बस ये देखना है कि आप बिजनेस को अपने कैसे, किस एंगल से और किस तरह से देखते हो। और इन सब चीजों के लिए, जो सारे डायरेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो मैं लास्ट में यही कहूंगी कि आपको अपने जो ड्रीम्स हैं, आपके अपने जो गोल्स हैं, आपका जो एटीट्यूड है और जो आपकी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी है, यही आपको बिजनेस में आके लेकर जाएगी। थैंक यू। One of the other important parameter of the business is the right duplication. Okay, क्योंकि अगर डुप्लीकेशन गलत है तो डिजास्टर है, और अगर डुप्लीकेशन सही है तो बहुत बड़ा मिरेकल हो सकता है। ओके, इसके लिए जरूरी क्या है? यू बी द राइट पर्सन। यू बी द राइट पर्सन। आपको जो है अपने आप को, खुद को एक सही व्यक्ति बनाना होगा। हम लोग दुनिया को सही करने में लगे रहते हैं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को, लेकिन अपनी तरफ जब एक उंगली किसी की तरफ होती है तो बाकी 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। ओके, और हम लोग सिर्फ अपने पर वर्क कर सकते हैं, और लोग बाग करते वो हैं जो कि आप करते हो, ना कि करते वो हैं जो कि आप कहते हो। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप एक ऐसे व्यक्ति बनो जिसपे लोग बाग काउंट कर सकें। ओके, यू बिकम अकाउंटेबल इन योर वर्ड्स एंड डीड्स। शब्दों में और कर्मों में आप अकाउंटेबल बनो। सोच कर कहो, ना कि कहने के बाद सोचो। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन दीज एरियाज। आपको अकाउंटेबल बनना है मनी वाइज। पैसे की क्लैरिटी रखिए। रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हार्ट बिहाइंड द पर्सन। लोगों को समझिए, लोगों को। ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि जो अगर कोई गिफ्ट देता है तो गिफ्ट की वैल्यू नहीं होती, वो उसके अंदर जो प्यार छुपा होता है उसकी वैल्यू होती है। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो सबसे कीमती गिफ्ट कोई किसी को दे सकता है वो है टाइम। दुनिया में हर चीज आ जाएगी, पैसा जाके आ जाएगा, सब कुछ, समय नहीं आता। टुडे इज एन इटर्नल गिफ्ट। आज का जो गिफ्ट, आज का जो आप समय दे रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आज टुडे मेक योर टुडे परफेक्ट।
अगर आज सही कर लिया, क्योंकि बीता हुआ कल है वो किसी ने देखा नहीं, आने वाले कल को कोई जानता नहीं, हम सिर्फ जानते हैं अब, राइट दिस मोमेंट। अगर इस मोमेंट में हम जी सके ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे आज यहां बैठे हैं, उनको ध्यान आ रहा है घर का, मेरे को भी ऐसा होता था। नो डोंट डू, लिव इन प्रेजेंट। ओके, टुडे इज एन इटर्नल गिफ्ट। आप जानते हैं कि कितने लोग, कल रात ऐसा हुआ है, कितने लोग रात को सोए हैं और सुबह उठ नहीं पाए हैं। यू नो, देयर आर द पीपुल, देयर आर द पीपुल। तो आज जो हम लोग जी रहे हैं ना, इस जीने को एंजॉय करना है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, और हम लोग इसको ले जा सकते हैं आगे तक। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आई नो कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यू नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आज का जो दिन है वो आपकी आने वाली तमाम जिंदगी का पहला दिन है, और द अल्टीमेट ट्रूथ इन द लाइफ इज द डेथ। और जब लाइफ डेथ को पोस्टपोन नहीं करती, तो हम लाइफ को पोस्टपोन कैसे कर सकते हैं? वी शुड नॉट पोस्टपोन द लाइफ। और लाइफ का मतलब ये है द एंजॉय एलिमेंट, द फन एलिमेंट। ओके, वो कहते हैं ना कि नाचो इस तरह की पता ही ना चले दुनिया में कोई देख रहा है, और जियो इस तरह की देखो लगे कि दुनिया में सब लोग आपकी तरफ ही देख रहे हैं। एंजॉय एवरी मोमेंट, बी द राइट एग्जाम्पल, बी द राइट डुप्लीकेटर। इट्स द राइट डुप्लीकेशन दैट वर्क्स। ओके, एंड यू नीड टू बी द राइट पर्सन इन योर सेल्फ। मेरे को एक कहानी याद आती है, बड़ी अच्छी है वो। एक बार क्या हुआ कि गुरु के पास जो है एक व्यक्ति गया और उससे उनसे कहता है कि मेरे को बताइए कि जिंदगी की कीमत क्या है। तो गुरु तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने हाथ ऊपर किया तो एक सुच्चा मोती हाथ में आया और कहा, बेटा जा, इसे ले जा, इसे ले जा, लेकिन बेचियो मत, इसकी कीमत पता करके आइयो। वो गया, जाने के बाद उसे वहां पर मिला एक संतरे का व्यापारी। कहता है, बता इसकी कीमत क्या देगा? कहता, तेरा पत्थर चमकता बड़ा अच्छा है, ले तू 1 दर्जन संतरे ले जा, न बेचना तो नहीं है। आगे गया तो आगे मिला उसे एक सब्जी वाला। कहता है कि बता क्या कीमत लगाएगा? कहता, पत्थर बढ़िया है, बच्चे बढ़िया खेलेंगे, इससे तू 2 बोरी आलू ले जा। नहीं, बेचना नहीं है, गुरु ने मना किया है, बेचना नहीं है। आगे गया तो आगे मिला उसे सोने का काम करने वाला सुनियारा। उसने जब उस पत्थर को देखा तो उसकी तो आंख की पुतली खड़ी हो गई। कहता है कि ये पत्थर तो बेशकीमती है तेरा, बता करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ कितना लेगा ये पत्थर, मुझे दे दे। ना बेचना नहीं है। गुरु ने बेचने को तो कहा नहीं है। गया, वापस गया, और वापस गया तो एक और मिला वहां पे, वो था जौहरी, हीरो का व्यापारी जौहरी। उसने कहा, बता तू क्या कीमत लगाएगा इसकी? उसने वो पत्थर लिया, उसको अपना रुमाल बिछाया, उसको रखा, परिक्रमा करी और प्रणाम करा। कहता, तू इसकी कीमत जानना चाहता है? ये दुनिया का इतना बेशकीमती पत्थर है कि दुनिया की सारी दौलत तू एक तरफ रख दे और इस पत्थर को एक तरफ रख दे तो भी तू इसकी कीमत नहीं पहचान सकता। हैरान हो गया, परेशान हो गया, गुरु के पास गया वापस भागता हुआ। कहता, गुरु ये हुआ मेरे साथ, बताओ। कहता, अब यही तो बताना चाहता था कि तेरी जिंदगी की कीमत क्या है, ये तेरे हाथ में है। चाहे तू उसे 1 बोरी आलू के भाव बेच ले, चाहे 1 दर्जन संतरे के भाव बेच ले, और चाहे तो तू इसे बेशकीमती बना दे। ये तेरा जीवन है, इसका मोल तेरे हाथ में है। Up to you. And for making this worthwhile, you need to do one more principle, one more fundamental of the life, जिसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लाइफ विल नॉट वर्क फॉर यू। वी कॉल इट नॉट कमिंग इन टाइम, वी कॉल इट द बिफोर टाइम मैनेजमेंट। समय से पहले आने की आदत डालिए, बिफोर टाइम करिए ना, बड़ा मजा है। हम लोग अपनी टीम में लीडर्स से कहते हैं, आई लाइक to counsel only those leaders who come before time in each and everything. मीटिंग में बिफोर टाइम आना है, ठीक है ना? अगर कहीं ट्रेन पकड़नी है और आप बिफोर टाइम नहीं पहुंचे, ऑन टाइम भी पहुंचे तो शायद ट्रेन तब भी छूट सकती है, लेकिन बिफोर टाइम पहुंचे तो दिक्कत कम होगी। टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, कुछ टाइम मैनेजमेंट के सर्टेन टूल्स हैं, मैं उनको क्विकली कवर करना चाहूंगा। टाइम मैनेजमेंट के टूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट टूल है आपकी डायरी प्लानर ऑर्गेनाइजर। ओके, प्रभा और मैं जब रात को सोते हैं ना, तो हमारी अलग अलग सेपरेट डायरी है, जिसमें 2 चीजें हम लोग जरूर डिसाइड करते हैं, टू डू एंड टू कॉल। क्या करना है और किसको बातें करनी है। और हम लोग जब सुबह उठते हैं ना, तो हम लोग एक आधा घंटे का टाइम होता है जिसको हम अपनी लाइफ का सबसे प्रेशियस टाइम कहते हैं,
जब हम प्रोटीन विद ग्रीन टी लेते हैं और आधा घंटे में पीते हैं उसे। इंपॉर्टेंट है कि उस दौरान हम करते क्या हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं कि पिछले दिन क्या रहा, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, क्या अच्छा नहीं कर पाए, आज क्या करना है। कई बार हस्बैंड वाइफ एक घर में रहते हुए भी दो अजनबियों की तरह रहते हैं। हमें पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, आज क्या करना है, कहां पर जाना है, कहां पर बिजनेस को लेके जाना है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और इसको हम लोग उस दिन करते हैं, उस दिन को डिसाइड करने के लिए, लेकिन साथ साथ हम लोग इसको यूज करते हैं वीक को रिव्यू करने के लिए। अपने एक हफ्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमने अच्छी करी, और एक हफ्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको और बेहतर किया जा सकता था। साथ साथ हम लोग अपने मंथ को रिव्यू करते हैं। मंथ को प्लान करिए, रिव्यू करिए। आपके लीडर्स पूरे साल भर की प्लानिंग करते हैं। अभी पहला महीना खत्म हुआ इस फिस्कल ईयर का, उनको पता है मंथ ऑफ अगस्त में उनको कहां जाना है, और जो और बड़े लीडर्स हैं उनको पता है 3 साल बाद उनको कहां पहुंचना है इस बिजनेस के अंदर। जब तक एक बड़ा विजन नहीं होगा, और जब तक उसको माइन्यूट नहीं करोगे, और जब तक उसको माइक्रो माइन्यूट नहीं करोगे, छोटे स्तर पर नहीं ले जाओगे, वर्षों से महीनों, महीनों से हफ्ते, और हफ्ते से दिन पर नहीं आओगे, और जब तक उसमें एक्शन प्लान नहीं डालोगे, तब तक वो डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिल सकते, जिस डिजायर्ड रिजल्ट को आप लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इज द बैलेंस इन लाइफ। बैलेंस करिए अपने लाइफ को। ओके, अगर आपकी लाइफ डिसबैलेंस है ऑन ऑल द डेज, एवरी टाइम, कभी कभी होगा, मैं जानता हूं कभी कभी होगा। कभी कभी जब आप बिजनेस की क्लोजिंग कर रहे होंगे तो और चीजों से ध्यान हट जाएगा। कभी कभी जब ये सेमिनार चल रहा होगा ना, तो हो सकता है कि कुछ बहाने लगा के आपको जॉब से छुट्टी लेनी पड़े। होता है जी, हम तो कहते हैं हमारे पास बहानों का तो पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। मैंने जॉब करते हुए बहुत सारे बहाने लगाए हैं। आपको समझ में ना आ रहा हो, आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अदरवाइज लाइफ शुड बी बैलेंस। वो बैलेंस किस तरह का होता है? पहला बैलेंस हम कहते हैं फिजिकल। ओके, यू शुड बी फिजिकली फिट। हम लोग प्रभाव में रात को कितना भी लेट सोएं, सुबह को जरूर अपनी योगा की क्लास में जाते हैं, और वो सुबह 5:15 बजे शुरू हो जाती है। अगर नहीं जा पाते, जैसे यहां पर है, तो कुछ ना कुछ फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं। यू शुड डू समथिंग। वॉक करिए, जॉग करिए, जिम में जाइए, कुछ भी करिए, कुछ तो करिए। योर बॉडी इज लाइक ए टेम्पल। आपकी बॉडी जो है ना, एक मंदिर की तरह है। वो कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। खाएंगे क्या, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह की शेप ले लेगी। अच्छा खाइए, शुद्ध खाइए। ओके, ये फिजिकल फिटनेस में अगेन बहुत जरूरी है कि आप एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की तरफ जाइए। केवल न्यूट्रीलाइट अकेले काम नहीं करेगा। न्यूट्रीलाइट विल मेक इट मच 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 बेटर, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ करना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस के बाद दूसरी है मेंटल फिटनेस। ओके, मेंटल फिटनेस में हमारी जरूरत होती है कि हम लोग अपने दिमाग को सही रखें, सही डायरेक्शन में चलाएं। आई वॉज रीडिंग इन ए बुक, उसमें लिखा हुआ था, दिस वॉज फ्रॉम द रॉयल हॉस्पिटल ऑफ इंग्लैंड, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल चेन मानी जाती है। उसके जो डायरेक्टर थे, उनसे किसी ने इंटरव्यू लिया और पूछा उनके रोगियों के बारे में। तो कहते हैं, यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि मोर देन 70% जो लोग यहां पर पड़े हैं बिस्तरों पर, वो वास्तव में बीमार है ही नहीं। वो दिल से बीमार है, मन से बीमार है। उनके सिम्टम्स कोई नहीं है बीमारी के, लेकिन वो मानते हैं खुद को बीमार, इसलिए बीमार रहते हैं। कई बार हम लोग इस तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ओके, अपने मन को स्ट्रांग करना, और मन को स्ट्रांग करने के लिए यू शुड रीड द गुड बुक्स। प्रभा ने भी बात करी, और मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजनेस में और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बुक रीडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लीडर्स आर रीडर्स। लीडर्स रीडर्स होते हैं। बुक को रीड करिए, आप अपनी हैबिट डालिए, हर दिन 10 पेज, 15 पेज, 1 पेज, कुछ तो आदत डालिए, लेकिन कंसिस्टेंट डालिए। अभी प्रभा ने बात करी कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल आपको आगे ले जाने के लिए। अगर कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं है तो एफर्ट जाया चले जाते हैं, बेकार चले जाते हैं। ओके, आपको चाहिए कि आप अपने आप को इमोशनली फिट बनाएं। इमोशनली फिट का मतलब है कि आपके रिएक्शंस शुड बी बैलेंस। ओके, आप धीरे धीरे ह्यूमन नेचर को समझने लगते हैं। आप जानते हैं, हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी पावर और सबसे बड़ा चैलेंज एक ही है। वो ये है कि हम लोग एक ऐसे एलिमेंट पे काम करते हैं जो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, ह्यूमन बिहेवियर। और वो लोग जो आज आपसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बहुत आगे तक आपके ग्रुप में रहें और बहुत अच्छे लीडर बने,
लेकिन अगर आपने उसी समय उनकी बातों पर रिएक्ट कर दिया तो हो सकता है कि आप एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड खो दें हमेशा के लिए। कहते हैं ना कि हर सवाल का जवाब देना तभी जरूरी नहीं होता, हर एसएमएस का रिप्लाई करना उसी समय जरूरी नहीं होता, हर ईमेल को रिप्लाई करना उसी समय जरूरी नहीं होता। वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इमोशनली फिट हो, आपको मालूम है कि कब रिएक्ट करना है, कब एक्साइटेड होकर रिएक्ट करना है और कब चुप रहना है। ऐसा भी नहीं है कि हम पड़ोस वाले अंकल हैं, जो बच्चा रोता है पड़ोस वाला अंकल टॉफी दे देता है कि बेटा चुप हो जा। वी वांट टू करेक्ट द पीपल, लेकिन फंडामेंटली हम जानते हैं प्रेज इन पब्लिक एंड करेक्ट इन प्राइवेट। इमोशनल फिटनेस चाहिए, इसके लिए आपको कंट्रोल चाहिए अपने ऊपर। और हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल फिटनेस की। स्पिरिचुअल फिटनेस में मैं मे बी सम ऑफ द पीपल, यू पीपल, मैनी ऑफ यू पीपल आर वर्शिपिंग सम गॉड गॉडेस, कोई किसी पे समर्पित हो। मेरा जो स्पिरिचुअल फिटनेस से मतलब है कि सबमिट योरसेल्फ टू समबडी, दैट माइट बी योर मदर, फादर, कोई गुरु, कोई अपलाइन, कोई गॉड, एनीबडी। कहते हैं ना सबमिशन में बहुत पावर होती है। एब्सेंस ऑफ रिबेलियन सबमिशन होता है। जो लोग बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्पिरिचुअली फिट होते हैं। ये जो चार बैलेंस जो होते हैं ना, जब हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली फिट होते हैं, तब लाइफ में बड़े काम होते हैं। ओके, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो लोग जो सक्सेसफुल होते हैं ना लाइफ में, वो अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखते हैं इन वन थिंग एंड एवरीथिंग। ओके, हर चीज में स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं उनके, एनीथिंग। जैसे अगर आप उनके घर पे जाएंगे तो नीट एंड क्लीन घर मिलेंगे। बड़ी छोटी सी बात है, घर की सब घड़ियों में एक जैसा टाइम मिलेगा। एक घड़ी में 10 बज रहे हैं, एक में 11, एक में 12। लुक्स लाइक कि थोड़ा सा डिसबैलेंस है। ओके, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं वो लोग। ओके, और इसके लिए जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हमको जरूरत है कंसिस्टेंट एंड नेवर एंडिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट की। ये जो अपने को बदलने की, अपने को चेंज करने की, अपने को इंप्रूव करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। अगर आपने अपने को इंप्रूव करना बंद कर दिया, कम कर दिया, या सोचा कि आप परफेक्ट हो गए, तो कांति जी कहते हैं कि परफेक्ट लोगों को तो ऊपर वाला अपने पास बुला लेता है। वी नेवर वांट टू बी परफेक्ट, वी वांट टू बी ऑलवेज ऑलवेज ग्रोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, हम लोग चाहते हैं कि वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन द लाइफ, वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू बी वेरी सक्सेसफुल, वी वांट टू बी वेरी अपवर्ड लुकिंग। ओके, हम चाहते हैं सक्सेस आए हमारे पास, हम ग्रो करें, हम बिल्डअप करें, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो लॉन्ग लास्टिंग हो। सभी लोग चाहते हैं ना हम लोग। द रियल क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ, व्हाट प्राइस यू आर गोइंग टू पे। वो जो सक्सेस जो आप लेना चाहते हैं ना, उस सक्सेस के लिए प्राइस क्या पे करने के लिए तैयार है। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, सक्सेस लुक्स लाइक कि ये इट्स वेरी इजी टू गेट इट, इट्स नॉट लाइक दिस। सक्सेस पे आना और सक्सेस को मेंटेन रखना और उसमें आगे बढ़ना और उस समय अपना वो जज्बा बना के रखना, ये सब चीजें बड़ी अलग अलग चीजें हैं। कई बार आप देखेंगे कि लोगों के जो बिहेवियर होते हैं ना, वो फेस वैल्यू पर अलग होते हैं और वो बिहेवियर थोड़ा अलग हटने पर कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। नाउ द रियल थिंग इज, आर यू दैट टाइप ऑफ पर्सन? क्या आप उस तरह के व्यक्ति तो नहीं हो? नहीं, यू शुड बी द राइट एग्जाम्पल। जब भी मैंने बात करी डुप्लीकेशन की, जब मैंने बात करी एक ऐसा एम्पायर क्रिएट करने की जिसमें बिजनेस को बार बार बिल्डअप ना करना पड़े। हम लोग कहते हैं ना कि हर बार वो 10,000 पॉइंट की लड़ाई खत्म होनी चाहिए एक लेग के अंदर। अगर हर बार वो लड़ाई 10,000 पॉइंट की ही रहेगी, तो हम लोग कैसे नई लेग को और नई लेग को और नए ऑर्गेनाइजेशन को और नई विड्थ में काम कर पाएंगे। व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस में जो फंडामेंटल्स हैं, दे शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन द राइट पर्सपेक्टिव। अनदर फंडामेंटल जिनको हम लोग बात करते हैं बिजनेस में, हम उनको कहते हैं 3 पावर्स। जैसे एक पावर है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ओके, पॉजिटिव बोलना है। मैंने आपसे बात करी, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। ओके, शब्दों के जो बाण होते हैं ना, बड़े गंभीर होते हैं। ओके, आपने अगर किसी से किसी का कोई काम नहीं किया है या कोई ऐसी चीज नहीं कर पाए जो करना था आपको, वो हो सकता है आए जाए भूल जाए व्यक्ति। लेकिन अगर आपने किसी से कोई ऐसी बात कह दी जो ठीक नहीं थी, तो वो जो शब्दों के जो बाण है ना, वो लंबे समय तक रहते हैं। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स।
सोच समझकर बोलिए। ओके, और जब आप लोगों के साथ सोच समझकर बोलते हैं ना, अच्छे से बोलते हैं, तो रेसिप्रोकल होता है। वो एक बच्चा जाता है ना, वो कहता है कि माँ जो है बहुत तंग करती है, तो घर छोड़ के भाग लेता है। वो पहाड़ों के बीच में जाता है तो आवाज लगाता है, मैं, आवाज आती है मैं, कहता है माँ बहुत खराब है, आवाज आती है माँ बहुत खराब है। तो क्या हो रहा है? कहता है माँ बहुत अच्छी है, आवाज आती है माँ बहुत अच्छी है। आवाज गूंज के आ रही होती है ना, तो माँ के पास दोबारा डर के वापस जाता है, कहता है माँ वहां पे एक बच्चा रहता है, बहुत शैतान है, ऐसे ऐसे बोल रहा था। कहता बेटा बात उस बच्चे की नहीं है, बात तुम्हारे बोलने की है। अगर तुम बोलोगे अच्छा तो आपको अच्छे बोलने वाले मिल जाएंगे, और अगर तुम बोलोगे खराब तो खराब बोलने वाले मिल जाएंगे। आप देखते हो ना, एसोसिएशन ऐसे ही तो होता है। हमारे कॉलेज में ऐसे ही होता था, जो कुछ लोग थे जो थोड़े से बदमाश थे वो साथ रहते थे, जो थोड़े कम बदमाश थे वो साथ रहते थे, जो थोड़े शरीफ थे वो और साथ रहते थे। ओके, लाइक दिस ऑलवेज इन द लाइफ। आप बिजनेस में भी देखोगे ऐसे लोग मिलेंगे जो तरह तरह की गॉसिप्स करने में बिलीव रखेंगे। उसने ये किया, उनको सबका बिजनेस पता है, अपलाइन का भी पता है, डाउनलाइन का पता है, नहीं पता क्रॉस लाइन का भी पता है, अपने सिवा सबका पता है सब कुछ। और कई तो ऐसे महापुरुष मिलते हैं मुझे जिनको ये पता है क्या प्रोडक्ट लाने वाला है और क्या प्रोडक्ट बंद करने वाला है। मैंने कहा यार मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हमारे जनरल मैनेजर है, उनकी आपसे डायरेक्ट मीटिंग होती है। They know everything about everything, and that's the problem. Okay. Now another power is power of unity. United behave करिए। यूनिटी की शुरुआत आपके घर से होती है। यूनाइटेड बनिए पहले अपनी वाइफ के साथ। देयर इज नो हस्बैंड और वाइफ जो हर चीज में एक मत होते हो। मैं तो जानता नहीं जी ऐसे लोगों को, आप जानते हो, आप हो तो अलग बात है। हमारे तो डिफरेंस ओपिनियन बहुत होते हैं, बट एंड ऑफ द डे वी आर वर्किंग फॉर द सेम कॉज, वी आर वर्किंग फॉर द सेम ड्रीम, वी आर लिविंग इन द सेम हाउस। हम लोग उन्हीं बड़े सपनों की तरफ अग्रसर हैं जिनको देखकर हम इस बिजनेस में आए थे, जिनको देखकर हम जीते हैं, और जिनको हम अपने चारों तरफ लगाते हैं, और जिनको महसूस करके हम ये जानते हैं कि आज हम एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं। पावर ऑफ यूनिटी। यूनाइटेड बनिए कॉर्पोरेशन के साथ, सिस्टम के साथ। हर व्यक्ति जो काम करता है कॉर्पोरेशन में, सिस्टम में, वो आपके और हमारी तरह ह्यूमन बीइंग है। इट्स इजी टू फिगर आउट पॉइंटर्स। हिस्सेदार बनना मुश्किल है। जब घर में शादी होती है ना, अपने घर में अपने बेटे या बेटे की, तो हम ये नहीं देखते कि सब्जी में नमक डला है या नहीं डला। हम ये चाहते हैं कि सब लोग खुश जाएं, शादी बढ़िया से निपटे, काम बढ़िया से हो। ये जो यहाँ प्रोग्राम जो हो रहा है, जो फंक्शन जो हो रहा है, जो एनवायरमेंट है, जब आप एडीसीज में जाते हैं, जब आप ब्रेड प्रोवाइड की मीटिंग में जाते हैं, जब आप किसी अपलाइन के फंक्शन में जाते हैं ना, तो आप बाराती नहीं होते, आप घराती होते हैं। वो फंक्शन कोई आपके लिए ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा होता, वो फंक्शन आप अपने लिए ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। और जब हम लोग इस फीलिंग के साथ जाते हैं ना, तो हम यूनाइटेड वर्क कर रहे होते हैं। तब इट डजंट मैटर। वो कहते हैं ना कि सक्सेस बड़ी तब होती है जब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन लीड कर रहा है और कौन आगे है। तब सक्सेस बड़ी होती है जब सब लीड करते हैं और सब आगे होते हैं। दैट्स द एसेंस ऑफ द टीम वर्क, एंड वी शुड वर्क लाइक दिस। ओके, पावर ऑफ यूनिटी। यूनाइटेड बनिए अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ। हमारी जो होम टीम है ना, इस होम टीम में प्रभाव मैं ही नहीं आते, मेरा ड्राइवर भी आता है, हमारे कुक भी आते हैं, ऐसे छोटे छोटे लोग भी आते हैं जो देखने में लगता है कि क्या करते हैं, लेकिन बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। वी पे लिटिल बिट मोर। अगर एक्स अमाउंट उनको मार्केट में मिलता है, हम एक्स प्लस देते हैं। हम थोड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं उनके साथ। हर आदमी प्यार का भूखा होता है। अगर आप प्यार से बोलोगे ना, तो वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे और आपकी जिंदगी की तमाम चीजों को आसान बना देंगे। इसलिए हमारे घर में जो काम करने वाला आता है, वो हमेशा काम करता है या छोड़ के फिर काम करना ही बंद कर देता है। वी मेक देम सो मच एक्सेप्टेबल टू अवर एनवायरमेंट। ओके, एंड द सेम इज विद योर पेरेंट्स। आप जानते हैं दुनिया में पेरेंट्स एक ऐसी चीज होते हैं जो दोबारा नहीं मिल सकते। ओके, आप और हम अगर उनके साथ रहते हैं, I would like to tell you, I would like to suggest you, recommend you, whatever you take it, उनकी इतनी जी भर के सेवा करिए कि वो याद रखे, ताकि आने वाला समय जब आपको बिलोंग करेगा ना, तो वो याद रखेंगे आपके बच्चे कि वो आप किस तरह बिहेव करते थे। It's always there. You should be a good example. यूनाइटेड अप्रोच घर में हर सबके साथ होनी चाहिए। एंड पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन की जैसे मैंने बात करी, एब्सेंस ऑफ रिबेलियन। प्रेमचंद अपने वर्ल्ड फेमस उपन्यास गोदान में कहते हैं
इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें सबमिशन, समर्पण और त्याग में है। सबमिशन एंड सेक्रीफाइस। इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बहुत मेहनत करते हैं और ब्रोक हैं। इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन ब्रोक हैं। इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन कुछ नहीं कर पाए। भरा पड़ा है दुनिया ऐसे लोगों के साथ। इस दुनिया में कमी है ऐसे लोगों की जो सबमिट हैं किसी कॉज के लिए ऑन ए कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट बेसिस, जो समर्पण के साथ काम करना चाहते हैं, जो समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, और मैं जानता हूं कि अगर आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए, एक बड़े कॉज के लिए आपके प्रति अपने आप को समर्पित करने को तैयार हों। ओके दोस्तों, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे बात कर सकता हूं, बट देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम ऑलवेज। एंड मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, लाइफ में, बिजनेस में जो बहुत सारी चीजें चलती हैं, चलती रहेंगी हम सब लोगों के साथ साथ ना। हम लोगों को इस बिजनेस में 4 बेसिक्स के साथ भी काम करना है, हमको 9 कोर स्टेप्स के साथ भी काम करना है। हमने 3 पावर्स, 3 कार्डिनल रूल भी हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, वो काम जो नहीं करने हैं। ओके, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन हम लोगों को एक चीज पर जो कंसिस्टेंट वर्क करना होता है, दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप, जिसके बारे में मैंने और प्रभा ने आपसे बात करी। वो रिलेशनशिप हमको कंसिस्टेंट मेंटेन रखनी होती है, क्योंकि वो ग्लू है, वो बाइंडिंग है, वो बॉन्डिंग है, वो एक चीज है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बना के रखती है। अगर वो ग्लू कहीं खत्म हो गया तो बिजनेस में बहुत बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। और फॉर मेकिंग एंड मेंटेनिंग दैट ग्लू, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वर्क कंसिस्टेंटली ऑन योरसेल्फ। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एंड देयर इज ए बिग मैसेज इन दैट स्टोरी। एक बार क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा जो है ना, उसके मन में ख्याल आया, बार बार घर में बात होती थी कि ईश्वर बहुत दयालु है, ये करता है, वो करता है। कहता मैं ईश्वर से मिलने जाता हूं। बिना किसी को बताए अपना बैग रखा उसने कंधे पे, थोड़े से पैसे रखे, 2 जोड़ी कपड़े रखे और 2 उसने रखे ब्रेड, और चल दिया। कहां जा रहा था पता नहीं, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। चलते चलते बहुत थक गया, बहुत थक गया तो एक पार्क दिखाई दिया। उसने कहा ये जो ब्रेड लाया हूं ये खा लेता हूं, मैं बैठ जाता हूं यहाँ पे। वहां गया, वहां बैठा तो वहां देखता है कि वहां एक ओल्ड लेडी बैठी हुई है, और बैठी है और वो बड़ी ऐसा लग रहा है जैसे भूखी है बहुत। तो वो उसके पास जाता है, जाके कहता है कुछ खाओगी? वो लेडी कहती है हाँ। हंसती है, वो उसे देता है एक ब्रेड, और वो हंसी उसे बच्चे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी। इतनी प्यारी हंसी तो उसने आज तक देखी ही नहीं थी। वो एक ब्रेड खा लेती है तो एक और ब्रेड निकालता है, जो दूसरी आखिरी ब्रेड थी। कहता है माँ इसे खाओगी तुम? कहता है हाँ। वो उसे भी खा लेता है और वो उसे असीम खुशी मिलती है। उसे लगता है वो तो भगवान से मिल लिया। वो वापस जाता है अपने घर पे। उसकी माँ जो है घर पे बड़ी हैरान थी, परेशान थी। कहती है कहाँ था तू, कहाँ गया था? कहता है मैं ईश्वर से मिलने गया था। और तुम जानती हो माँ, मैं उससे मिला आज पार्क में। बड़े अच्छे, बड़े साफ कपड़े पहन रखे थे, और उनकी हंसी तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। इतनी निर्मल हंसी मैंने आज तक नहीं देखी। उधर वो लेडी जो है ना, वो खा के, वो भी अपने घर से किसी बात में नाराज होकर निकली थी। वो घर वापस जाती है, उसका बेटा वहां पे परेशान होता है। कहता माँ तू कहाँ चली गई थी बिना बताए, और सुबह से तू भूखी होगी? कहती है नहीं, मैं भूखी नहीं हूं, मेरे को तो आज खुद भगवान ने आके खाना खिलाया। और तुम जानते हो, बड़े बड़े अच्छे थे वो भगवान, लेकिन इतने छोटे थे, मैंने सोचा नहीं था कि भगवान उम्र में इतने छोटे भी हो सकते हैं। ओके, तो व्हाट आई वांटेड टू से, कभी कभी वो छोटा सा टच, वो छोटी सी हंसी, वो थोड़ा सा प्यार, वो थोड़ा सा गले से लगाना, वो थोड़ा सा एक ऐसी बातें करना, खासतौर से जब जब कोई पर्सन थोड़ा टूटा हुआ हो, वो आपके अंदर गॉडली फीलिंग बढ़ता है। ईश्वर आपसे कब किस रूप में मिलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन आप जब लोगों से मिलो ना, तो इस तरह मिलो कि वो आपके अंदर कोई ईश्वर ढूंढ पाए, वो आपके अंदर एक अच्छा इंसान ढूंढ पाए, वो आपको आगे बढ़ने के लिए अपना एक आइडियल मान सकें। एंड दैट्स द लाइफ। जिंदगी में अगर आप इस तरह बन पाए कि दैट यू आर गोइंग टू बिकम ए बेटर पर्सन, ए बेटर ह्यूमन बीइंग, जिंदगी आपको अनपैरेलल्ड रिवॉर्ड देगी। और दोस्तों, ये बिजनेस ऑसम बिजनेस है। इस बिजनेस में आप आकर लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। इस बिजनेस में आप आकर एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के साथ साथ एक ऐसी लिगेसी छोड़कर जाते हैं जिसको याद रखती है जनरेशन फॉर कमिंग जनरेशन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स।
ये पावर, ये पोटेंशियल है आपके अंदर, बट यू नीड टू फॉलो द फंडामेंटल्स, यू नीड टू वर्क ऑन द फंडामेंटल्स डे इन एंड डे आउट. ओके, एंड फ्रेंड्स, वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. हम यहाँ पर बहुत समय बाद आए हैं. इट्स एन ऑसम बिजनेस. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करी है. एंड मैं चाहूंगा प्रभा को ज्वाइन करने के लिए. एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू शुड गिव ए गुड क्लैप टू ऑल ऑफ योर लीडर्स. इट्स ए ऑसम बिजनेस और आप लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं. थैंक यू एंड गो डायमंड.